हेलो एंड वेलकम टू कॉम्प्यूटोलॉजी एकेडमी। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो रसिया और चाइना के बीच में जो नजदीकियां बढ़ रही हैं और जो बड़ी बड़ी डील हो रही है उसके पीछे का कारण क्या है, उसके के कारण भारत पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, रसिया और भारत के रिलेशंस में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और यहाँ की जियोपॉलिटिक्स कैसे चेंज होगी। तो वेलकम टू कॉम्प्यूटोलॉजी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आपको ये सारी जानकारी मिल सके। माई सेल्फ विद्यानंद सिंह, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि जो पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं रसिया में, उन्होंने ये अभी ट्वीट किया है कि उन्होंने जो इंटर गवर्नमेंटल अग्रीमेंट है जो रशियन गवर्नमेंट और पाकिस्तान गवर्नमेंट के बीच में है, पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन का, उसको फाइनल प्रारूप जो है उस पर अग्रीमेंट साइन हो गई है और वो फाइनलाइज हो गया और उस पर बहुत जल्दी काम चालू हो जाएगा। तो ये जो डील थी इसकी बात 2015 से ही चल रही थी, लेकिन बराक ओबामा के रिस्ट्रिक्शंस के कारण और उन पे जो रसिया पे वो सैंक्शंस लगा रहे थे या पाकिस्तान को जो थ्रेटन करके रोक रहे थे इस प्रोजेक्ट को, उसके कारण ये प्रोजेक्ट अभी तक चालू नहीं हो पाई थी, अधर में लटकी हुई थी। हालांकि इस पे बात बहुत दिन से चल रही थी और अभी 4 महीने पहले रसिया के एम्बेसडर का पाकिस्तान में विजिट हुआ था, जो कि 11 साल में पहली बार हुआ था। और हो सकता है कि बहुत जल्दी अभी व्लादिमीर पुतिन, जो कि आज तक नहीं गए हैं पाकिस्तान, उनकी भी विजिट हो सकती है शिलान्यास करने के लिए इस प्रोजेक्ट का। तो ये प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखने के लिए व्लादिमीर पुतिन पाकिस्तान आ सकते हैं और ये जो है इस एरिया के जियोपॉलिटिक्स में एक बहुत ही बड़ा चेंज होगा, एक बहुत बड़ा मैसेज जाएगा, क्योंकि इंडियन इन्फ्लुएंस के कारण पाकिस्तान से रसिया का कभी भी वैसा क्लोज रिलेशन रहा नहीं। और यहाँ पर पाकिस्तान का शुरुआत से, जब से इंडिपेंडेंस हुआ था पाकिस्तान का और इंडिया का, तो इंडिया का लीनिएज जो था ज्यादातर रसिया की तरफ था और पाकिस्तान का झुकाव था अमेरिका की तरफ। तो दोनों अलग अलग खेमे में थे। हालांकि इंडिया नॉन अलाइनमेंट की बात करता था, लेकिन जो आर्म्स का डील होता था, आर्म्स इंपोर्ट के कारण और बहुत सारी चीजों के कारण, प्लस सोशलिज्म की तरफ ज्यादा टिल्ट होने के कारण इंडिया का झुकाव हमेशा रसिया की तरफ रहा। और ये इसी कारण से पाकिस्तान को रसिया कभी भी ज्यादा आर्म्स एंड एम्यूनिशंस की सप्लाई किया नहीं। अभी पहले तो करता ही नहीं था, अभी हाल फिलहाल में थोड़े बहुत जो है सो सप्लाई चालू हुई थी। लेकिन इस डील के बाद हो सकता है, क्योंकि ये लोग बात कर रहे हैं कि ये एक फ्लैगशिप स्ट्रेटेजिक वेंचर है और ये बाद में और भी दूसरी चीजों के डील में स्ट्रेंथन करेगा इनके बायलैटरल कोऑपरेशन को। तो इस चीज से साफ समझ में आता है कि ये डील आगे कहां तक जा सकता है और ये डील के कारण आगे इनकी और क्या क्या चीजों की डील हो सकती है। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है चाइना, क्योंकि चाइना और रसिया पहले से बहुत क्लोज हैं। ऑलरेडी रसिया चाइना को गैस सप्लाई करता है, $400 बिलियन का उनका गैस सप्लाई का प्रोजेक्ट का जो डील है वो बहुत पहले हो चुका, 2 साल पहले हुआ है। प्लस यहाँ पर अब रसिया का डील पाकिस्तान के साथ होने में और ये गैस पाइपलाइन फाइनलाइज होने में चाइना का जो मीडिएशन था वो भी बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। अब यहाँ पर देखिए, ये गैस पाइपलाइन जो है कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए आएगा कराची, और कराची पोर्ट से फिर ये गैस जो है और भी दूसरे रीजन में एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इसके पीछे बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक मोटिव रसिया का भी है। रसिया का जो कोस्ट लगता है या तो पैसिफिक ओशन में पूरे नॉर्थ में लगता है या फिर इधर ब्लैक सी में और आर्कटिक ओशन में लगता है, जहां से कि साउथ ईस्ट एशिया, एशिया और अफ्रीका में उसे गैस एक्सपोर्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। और उसके कारण रसिया का जो मेजर मार्केट था गैस का और ऑयल सप्लाई का, वो यूरोपियन कंट्रीज थे। लेकिन क्रीमिया के इशू के बाद से रसिया को किसी भी दूसरे कंट्री को यूरोप में सैंक्शन लगने के बाद से एक्सपोर्ट उस हद तक नहीं हो पा रहा था ऑयल और गैस का जितना कि वो चाहता था, जिसके कारण रसिया की इकोनॉमी डगमगाने लगी थी। और इसी के अल्टरनेटिव को सोचकर रसिया ने ये प्रोजेक्ट प्रपोज किया था 2015 में। ये 1122 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है, जिसमें कि लगभग $20 बिलियन का, $20 बिलियन समझ रहे हैं, बहुत बड़ी अमाउंट है। लगभग इंडियन रुपी में देखा जाए
तो 15,000 करोड़ रुपए का जो है सो ये प्रोजेक्ट है। और इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट सबको पता है कि पाकिस्तान तो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि पाकिस्तान एक एक दो दो बिलियन डॉलर के लिए कभी चाइना के पास दौड़ता है, कभी सऊदी अरबिया के पास दौड़ता है, कभी यूएई के पास दौड़ता है। पाकिस्तान को अपना जो लोन रिपेमेंट है वही करना मुश्किल हो रहा है। तो यहाँ पर ये 20 बिलियन डॉलर कहाँ से इन्वेस्ट कर पाएंगे? और ये इन्वेस्टमेंट रसिया के पास से आ रही है, तो इसके पीछे फिर रसिया का क्या मोटिव है, ये भी एक सोचने वाली बात है। तो रसिया का यहाँ पर इकोनॉमिक मोटिव यही है कि इस पाइपलाइन से जो यहाँ तक गैस आएगी उसको फिर ये दूसरे देशों को यहाँ से एक्सपोर्ट करेगा थ्रू शिप। और हो सकता है कि ये गैस पाइपलाइन ग्वादर पोर्ट तक भी कनेक्ट किया जाए, जो कि एक बहुत मेजर पोर्ट बनाया जा रहा है सीपेक प्रोजेक्ट में। तो हो सकता है ये सीपेक प्रोजेक्ट से भी लिंक हो जाए। और यहाँ पर पाकिस्तान का मोटिव ये है कि उसका एक फ्रेंडली रिलेशन बनेगा रसिया के साथ। और पाकिस्तान बहुत पहले से चाह रहा था कि रसिया के साथ उसका रिलेशनशिप सुधरे, ताकि वो यहाँ से आर्म्स इंपोर्ट कर सके, क्योंकि अमेरिका से जब से उसकी दूरी बढ़ी है उसके बाद से वो आर्म्स के लिए बहुत मुहताज हो गया है। आर्म्स उसको ज्यादा मिल नहीं पा रहे, क्योंकि पहले अमेरिका से उसे मिल जाता था। F-16 फाइटर जेट भी उन्होंने दे दिया था ऐसे ही कि आप टेररिज्म को कंट्रोल करेंगे। हालांकि उन्होंने उससे कितना टेररिज्म को कंट्रोल किया यह दुनिया को पता है। तो यहाँ पे अब पाकिस्तान का मोटिव है कि उन्हें अब आर्म्स की धीरे धीरे डील चालू हो जाएगी रसिया से, क्योंकि यहाँ पे जो इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट रसिया करेगा 20 बिलियन डॉलर का, तो वो ऐसे ही तो छोड़ेगा नहीं। और इस प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा इकोनॉमिक लिंक रहेगा रसिया का। और इस प्रोजेक्ट को लेकर पाकिस्तान कभी भी रसिया को ब्लैकमेल कर सकता है, क्योंकि वो कुछ भी सिक्योरिटी थ्रेट होगी तो वो बोल देगा कि टेररिस्ट ने ऐसा किया वैसा किया, हम नहीं जानते हैं। फिर वो बोलेंगे कि ठीक है हम आपको फंड दे रहे हैं, आप टेररिज्म को रोकिए, या हम आपको आर्म्स दे रहे हैं, आप टेररिज्म को रोकिए। आखिर अमेरिका भी टेररिज्म को रोकने के नाम पर ही फंड्स देता था पाकिस्तान को, और उसके साथ साथ आर्म्स भी देता था पाकिस्तान को, ताकि वो जो अफगानिस्तान में अपना जो आर्मी बेस है इन सब चीजों को सिक्योर कर सके, और यहाँ से क्रॉस बॉर्डर जो टेररिस्ट एक्टिविटी होती थी पाकिस्तान से, जो पीओके के रीजन से अफगानिस्तान में, उन सब को रोक सके। इसी सब चीजों के लिए अमेरिका उन्हें फंड देती थी और आर्म्स भी देती थी। यही चीज फिर अब ये करेंगे रसिया के साथ कि आप हमें आर्म्स दीजिए, फंड्स दीजिए, तो हम आपका जो सिक्योरिटी है आपके गैस पाइपलाइन का वो इंश्योर कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर अब यहाँ से ट्रांजिट कट भी मिलेगा, क्योंकि पोर्ट यूज होगा पाकिस्तान का, लैंड यूज होगा पाकिस्तान का, और उसके बाद सिक्योरिटी इंश्योर करेगी पाकिस्तान। तो इस इनकम से, जो गैस सेल में जो इनकम होगा, उससे कुछ ना कुछ रॉयल्टी भी मिलेगी पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान की अपनी इकोनॉमिक एडवांटेज भी वहां पर लिंक्ड है। तो इन सब चीजों से हमें समझ में आता है कि रसिया जो है, देखिए लैंडलॉक्ड है पूरा, यहाँ पर आर्कटिक सी से तो इनका एक्सपोर्ट हो नहीं सकता है। यहाँ से जो है सो डिस्टेंस बढ़ जाता है, क्योंकि इसे पूरा इंसर्कल करके साउथ चाइना सी और इन सब रीजन को घूम फिर कर आना पड़ता है। और इनका एक मेजर पोर्ट यहाँ पर है व्लादिवोस्टोक में, कामचटका पेनिनसुला में। तो यहाँ पे जो है, यहाँ से ये लोग एक्सपोर्ट करना चाहें तो जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। ब्लैक सी के तरफ से भी अगर ये एक्सपोर्ट करना चाहें तो इनका कॉस्ट बढ़ जाएगा। तो ऑल टुगेदर इन्होंने सोचा कि क्यों ना हम यहाँ से एक पाइपलाइन बिछाएं और सीधा पाकिस्तान के कराची पोर्ट से हम एक्सपोर्ट करना चालू कर दें। अब इसमें एक ट्रायंट बन जाएगा रसिया का, चाइना का और पाकिस्तान का, जो कि इंडिया के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है। हालांकि इंडिया के पास अभी ऑप्शन है कि जो अपनी डिप्लोमेसी है वो टाइम रहते यूज करे, और इस प्रोजेक्ट को, जैसे कि बराक ओबामा के समय में हुआ था कि बराक ओबामा ने इस सिक्योरिटी थ्रेट को समझते हुए कि अगर पाकिस्तान की इनकम यहाँ पर बढ़ती है इस गैस पाइपलाइन से, तो उन्हें फिर इस रीजन में टेररिज्म को कंट्रोल करना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा। तो ये चीज, ये मुद्दा पाकिस्तान का जो थ्रेट है पाकिस्तान के तरफ से टेररिज्म को बढ़ावा देने का, अगर उनकी इनकम बढ़ती है तो ये मुद्दा इंडिया जो है यूएसए के सामने फिर से उठा सकता है, और उसके कारण यहाँ पर ये प्रोजेक्ट फिर से
उस पर सैंक्शन लगाकर रोक सकता है। और इन्होंने इस प्रोजेक्ट का नाम जो दिया है वो दिया है पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन, क्योंकि इसको नाम चेंज करने के पीछे भी इनकी एक स्ट्रेटेजी थी। पहले ये नाम था रसिया पाकिस्तान गैस पाइपलाइन, और इसे इन्होंने चेंज इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर जो गैस पाइपलाइन बन रही थी उसमें कोलैबोरेशन था रशियन कंपनीज का प्लस पाकिस्तानी कंपनीज का। तो दोनों कंट्रीज की कंपनी यहाँ पर कोलैबोरेट होकर ये प्रोजेक्ट तैयार कर रही थी। और रसिया पर बहुत सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस लगे हुए हैं क्रीमिया के इशू के बाद से। जब से यहाँ पे इन्होंने क्रीमिया को एनेक्स किया है यूक्रेन से, उसके बाद से इन पर सैंक्शंस लगी हुई थी, जिसके कारण कि इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटी अब्रॉड में बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्ट हो गई थी। और इसीलिए पाकिस्तान के नाम पर, पाकिस्तान स्ट्रीम गैस पाइपलाइन के नाम पर ये प्रोजेक्ट ये बना रहे हैं, और ये शो करेंगे सारा कुछ कि पाकिस्तान की कंपनी कर रही है, और इसके कारण ये सैंक्शन को इवेड करना चाहेंगे, और उसके बाद ये गैस पाइपलाइन रेडी होगी। लेकिन ये एक बहुत बड़ा थ्रेट बन सकता है इंडिया के लिए, क्योंकि यहाँ पर इकोनॉमिकली जैसे ही पाकिस्तान स्ट्रांग होगा तो इंडिया में फिर क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म बढ़ने लगेगा, और रसिया की नजदीकी अगर पाकिस्तान के साथ बढ़ती है तो इंडिया एट अ थ्रेट रहेगा, क्योंकि फिर पहले की तरह पीओके पे जिस तरह से रसिया इंडिया को सपोर्ट करता आया है वो चीज नहीं हो पाएगी। दूसरी चीज क्या, अगर आर्म्स की सप्लाई रसिया से पाकिस्तान में शुरू हो जाती है तो जो हार्डवेयर जो टेक्नोलॉजी इंडिया में यूज हो रही है आर्म्स में, उसकी जानकारी पाकिस्तान को भी रहेगी। तो उसके कारण एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज जो है इंडिया का वो खत्म हो जाएगा। तो इन सब चीजों को देखते हुए इंडिया को अभी अपनी डिप्लोमेटिक चैनल्स यूज करने चाहिए, रसिया से भी मीडिएट करना चाहिए, यूएस को भी सीन में लाना चाहिए, ताकि ये डील रोकी जा सके। क्योंकि ये डील अगर हो जाती है तो रसिया को एट रैंसम कभी भी पाकिस्तान रख सकता है, क्योंकि पाकिस्तान का इसमें कुछ ज्यादा नुकसान नहीं होगा, क्योंकि ये जो गैस पाइपलाइन इसमें इन्वेस्टमेंट पूरा रसिया का है, $20 बिलियन रुपए पूरा रसिया लगाएगा, इकोनॉमिक इंटरेस्ट ज्यादा रसिया का है। पाकिस्तान को सिर्फ एक सिंपल कट मिलेगा और उसके बाद इन्हें कोई पैसे लगाने हैं नहीं, तो इनके दोनों हाथ में लड्डू हैं। तो इसलिए यहाँ पर अब इंडिया का जो अपना इंटरेस्ट है इसे बचाने के लिए इन्हें ये डील रोकने की कोशिश करनी चाहिए, और ये डील रोकना इनके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाकी इसमें आगे क्या अपडेट्स निकल कर आते हैं वो सब हम देखेंगे, और उसके बारे में मैं वीडियो बना के आपको इन्फॉर्म करता रहूंगा। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स पर हमें फॉलो करें, हमारे वेबसाइट पर जो कोर्सेज चल रहे हैं उसे आप ज्वाइन करें, सब्सक्राइब बटन को दबा दें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें, ताकि जब भी हम नई वीडियोस डालें तो उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।